अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नबी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है, यानी अंबिया में सबसे बेहतरीन मुकर्रिर। ये है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उनकी कौम बहुत ताकतवर, दौलतमंद और खुशहाल थी, मगर इसी खुशहाली ने उनके दिलों में गुरूर, धोखा और जुल्म भर दिया। वो अपने कारोबार में लोगों को लूटते, माप तोल में खयानत करते और झूठे माबूदों की पूजा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत शुएब को भेजा ताकि वो अपनी कौम को सीधी राह पर वापस लाएं। लेकिन क्या उनकी कौम ने बात मानी? आइए जानते हैं हजरत शुएब और कौम मदियन की इबरतनाक कहानी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम मदीन की तरफ नबी बनाकर भेजा। मदीन का इलाका आज के दौर के इर्द गिर्द शुमाल मगरिबी अरब में वाक़ था, जिसे कुरान में अस्हाबुल ऐका यानी दरख्तों वाले लोग भी कहा गया है। ये कौम तिजारती लिहाज से निहायत खुशहाल थी। उनके पास मालो दौलत की कमी ना थी, लेकिन दिलों में ईमान और इंसाफ का फुकदान था। शुएब ने उन्हें प्यार, नरमी और हिकमत से अल्लाह की तरफ बुलाया। फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम मदियन के दो बड़े गुनाह थे। पहला, शिर्क। वो एक बड़े दरख्त अलायका की पूजा करते थे, उसके सामने नजरें मानते और सजदे करते। दूसरा, माप तोल में खयानत। वो लोगों से पूरा नाप लेते, मगर देते वक्त कम तोलते। वो तिजारत में झूठ बोलकर मुनाफा कमाते और मुसाफिरों को लूटते। जुल्म और धोखे की ये आदत उनकी पहचान बन चुकी थी। शुएब ने उन्हें बार बार समझाया कि ये दुनिया की थोड़ी सी कमाई आखिरत के अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातचीत निहायत पुरअसर थी, इसीलिए उन्हें खतीबुल अंबिया कहा गया। वो अपनी कौम से यूं फरमाते, ए मेरी कौम, नाप तोल पूरा करो, लोगों को उनकी चीजों में नुकसान न पहुंचाओ और जमीन में फसाद न फैलाओ। उनके लहजे में नरमी, चेहरे पर शफकत और अल्फाज में दर्द होता, मगर कौम की अक्सरियत गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उनके मालदार सरदार कहते, ए शुएब, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने माल के साथ जो चाहे वो न करें? कौम के बड़े लोग हजरत शुएब का मजाक उड़ाते, उन पर जादूगर होने का इल्जाम लगाते। वो कहते, ए शुएब, तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें और अपने माल में तुम्हारे कहने पर तसर्रुफ करें। उन्होंने शुएब को धमकियां दी, कहने लगे, अगर तुम हमारी कौम के रास्ते पर वापस ना आए तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को शहर से निकाल देंगे। लेकिन शुएब ने जवाब दिया, अगरचे हम इससे नफरत करते हो, हम अल्लाह पर झूठ क्यों बोले, जबकि वही हमारा रब है। शुएब के साथ सिर्फ चंद ईमान वाले थे। उन पर भी जुल्म किया जाता, उन्हें धमकाया जाता कि ईमान छोड़ दो वरना तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। मगर उनके दिलों में ईमान मजबूत था, वो अपने नबी के साथ डटे रहे। शुएब उन्हें तसल्ली देते कि सब्र करो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। इसी दौरान कौम के सरदारों ने कहा, ए शुएब, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब के जरिए उन्हें बार बार समझाया, लेकिन जब वो बाज ना आए तो अजाब का फैसला तय हो गया। एक दिन जमीन से उनके कारोबार के मुनाफा कम होने लगे, बारिशें रुक गई और खेत सूख गए। लोग परेशान हुए, मगर फिर भी तौबा ना की। शुएब ने फरमाया, तुम्हारे रब की रहमत अभी बाकी है, अगर तुम ईमान ले आओ तो वो तुम पर बरकतें नाजिल करेगा। मगर जवाब में वो हंसने लगे और बोले, ए शुएब, हम तुम्हारी बातों से तंग आ चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर शदीद गर्मी मुसल्लत कर दी। कई दिनों तक धूप इतनी तेज रही कि साया भी ठंडक ना देता। उनके जिस्म जलने लगे, पानी पीकर भी सुकून ना मिलता। अचानक एक दिन आसमान पर एक घना काला बादल नमूदार हुआ। वो खुश हुए कि शायद बारिश आने वाली है। सब इस बादल के नीचे जमा हो गए ताकि साया हासिल करें। उन्हें लगा कि अब अजाब खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत कुछ और थी। लेकिन वो बादल रहमत नहीं, अजाब का बादल था। अचानक उस बादल से आग, बिजली और तेज गरज के साथ आग के शोहले बरसने लगे। जमीन लर्ज़ उठी, जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुरान ने फरमाया गया तो उन्हें एक चंगहाल ने पकड़ लिया, फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। चंद लम्हों में पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को अल्लाह ने महफूज रखा। अजाब आने से पहले अल्लाह ने उन्हें शहर से बाहर जाने का हुक्म दिया। जैसे ही वो मदीन से निकले, पीछे तबाही का तूफान बरपा हो गया। शुएब ने जब पलट कर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें पैगाम दे दिया था, तुम्हारी भलाई चाही थी, मगर तुमने माना नहीं। कौम मदीन, जो कभी मालो दौलत में सबसे आगे थी, अब सफा हस्ती से मिट चुकी थी। उनके बागात वीरान, बाजार सुनसान और महल्लात खंडर बन गए। कुरान ने फरमाया,
और मदीन वालों को भी वैसा ही अजाब आया जैसे तमूद को आया था। ये अंजाम दुनिया के तमाम ताजरों, जालिमों और धोखा देने वालों के लिए एक अब्बी सबक है कि दौलत इंसान को बचा नहीं सकती जब अल्लाह का अजाब नाजिल हो। हजरत शुआइब ने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि अपनी कौम के लिए खैर की दुआ करते रहे। वो हमें ये सिखाते हैं कि हक बात कहने से कभी ना घबराए, चाहे मुखालिफ कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह फरमाता है, शुएब को हमने रहमत दी और इल्म अता किया, वो नेकों में से थे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, दयानत और इंसाफ हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे वक्ती तौर पर हालात मुश्किल क्यों ना हो। शुएब की जिंदगी इस बात का सबूत है कि ईमान और अदल इंसान को बुलंद करता है, जबकि जुल्म और धोखा ज़वाल का सबब बनते हैं। दोस्तों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपनी मौजूदा दुनिया की तस्वीर देख सकते हैं। आज भी अगर हम झूठ, धोखे और नाइंसाफी को मामूल बनाएं, तो अंजाम वही हो सकता है जो कौम मदियन का हुआ। आइए हम नाप तोल में दयानतदार बने, वादों में सच्चे और इबादत में खालिस। अल्लाह हमें हजरत शुएब के पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।